Here we have the quality function development, जिसको जो है वो हम हाउस ऑफ क्वालिटी के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और दैट इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस ऑफ कस्टमर। तो इसकी फाउंडेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो फाउंडेशन इसकी क्या कहती है? बिलीव दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन टू रिफ्लेक्ट कस्टमर डिजायर एंड टेस्ट्स। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे होते हैं, वो हमेशा आपके जो कस्टमर्स होते हैं उसके डिजायर्स और उसके टेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अभी आपसे यही जो है थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उसके अंदर मैं आपसे यही कह रहा था कि आप कस्टमर की जो है वो डिजायर देख रहे होते हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या, और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप जो है वो अपने क्वालिटी को जो है वो और अपनी टीम को जो है वो आप बिठा के और अपने कंपनी की जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आप जो है उसके रिजल्ट बना रहे होते हैं। तो अभी थोड़ी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, वो सब आपको जो है वो स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है। दैट इज इंट्रोडक्शन। So QFD is a planning technique that is born in Japan as a strategy for assuring that quality is built into new processes or system design. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक आपको ओवरव्यू दिया पूरे लेक्चर का, और यहाँ पर भी कुछ मेरी जुली जो है वो बात यहाँ पे आपके पास लिखी हुई नजर आ रही है। तो एक छोटा सा आपके पास जो है वो ओवरव्यू मौजूद है, तो आपको अब चीज़ें समझ आ रही होंगी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज अ प्लानिंग टेक्निक दैट इज बोर्न इन जापान। मतलब ये एक प्लानिंग टेक्निक है। हमने वहां पर क्या बात की थी? हमने कहा था कि फ्रेमवर्क ऑफ द अप्रोच डिजाइनिंग मैनेजमेंट हमारे पास जो होती है, ये फ्रेमवर्क अप्रोच होती है हाउस ऑफ क्वालिटी के लिए। और यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यूएफडी इज अ प्लानिंग टेक्निक दैट बॉर्न, मतलब कि वो ओरिजिनेट हुई जापान में एज a strategy for assuring that quality is built into new processes or system design. It helps organization to take the voice of the customer and factor their wants and needs into organization product and process planning। मतलब इसके ऊपर भी हमने जो है वो काफी डिस्कस अभी कर लिया है कि it helps organization to take the voice of the customer and factor their wants and needs into organization product and process planning। मतलब किसको हेल्प कर रहा है ये? कस्टमर की जो भी वांट है या कस्टमर की जो भी नीड्स है। देखिए, आप लोगों को नीड्स और वांट्स के अंदर फर्क पता है किसी को क्लास में? एनीवन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड्स?
आप मेरा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। मैं आपके आंसर देख के जो है वो आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, वांट्स होती हैं आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो होती है ना। अगर हम लोग वांट्स की बात करें तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी जो आपकी होगी भाई, पानी आपने पीना है, खाना आपने खाना है, कपड़े आपने पहनने हैं, ठीक है। ये आपकी जो है ये वांट्स है, ठीक है। आपकी नीड्स क्या क्या है? मुझे नेस्ले का पानी पीना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे अरमानी के कपड़े पहनने हैं, मुझे ऑडी कार जो है वो ड्राइव करनी है, या मुझे मर्क जो है वो ड्राइव करनी है, मुझे पीसी होटल में रुक रहना है। ये मेरी नीड्स हैं, ठीक है। ये तमाम क्या है, मेरी नीड्स है। मेरी वांट्स क्या है? मुझे पानी पीना है, वॉट एवर इट शुड बी अ वाटर। मुझे खाना खाना है, शुड बी एनीथिंग, बस खाना होना चाहिए। मुझे कपड़े पहनने हैं, वो कोई भी कपड़े हो सकते हैं, ठीक है। मुझे सोना है, मैं कहीं पे भी जो है वो एक चादर बिछा के सो सकता हूँ। लेकिन मेरी नीड्स इसके बरक्स क्या है कि मुझे अपनी तमाम लग्जरीज जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो इस जगह पे मेरी नीड्स बन जाती हैं। तो हमेशा जो कस्टमर होता है ना, उस कस्टमर की जो है वो हमें नीड्स, और उस कस्टमर की जो है वो हमें वांट्स जो है वो देखनी पड़ती है, राइट। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको अंडरस्टैंड होती हैं चीजें कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। क्योंकि आप कभी भी किसी कस्टमर की जो है वो नीड्स पूरी नहीं कर सकते, और आप कभी भी किसी कस्टमर की जो है वो वांट्स फुलफिल नहीं कर सकते। तो आप करते क्या है, आप उसके बिटवीन जो है वो एक पैकेज बना के अपने कस्टमर के सामने रख देते हैं कि जिसके अंदर कुछ नीड्स जो है वो मौजूद होती हैं, कुछ जगहों पे आप उसकी नीड्स पूरी कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को देखते हुए, और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो आप अपनी वांट्स पूरी कर रहे होते हैं। द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखते हुए आप ये तमाम चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जिसको हमने पहले भी जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं कोई क्यूएफडी की डेफिनेशन पे। सो योजी अकाउ डिफाइन क्यूएफडी एस। अब ये योजी अकाउ है कौन? ये भी कोई जापानीज है भाई, ठीक है। उसने जो है वो क्यूएफडी को डिफाइन कुछ इस तरह से किया है that QFD is a method of development a design quality aimed at satisfying the customer and then translating the customer's demand into a design targets and major quality assurance point to be used through the production phase। QFD क्या है? QFD एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? फॉर डेवलपिंग अ डिजाइन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी जो हम बनाना चाहते हैं उसका एक डिजाइन बना दिया जाए, ठीक है। और उसका एम क्या होना चाहिए?
उसका एम ये होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है? कस्टमर सेटिस्फाई हमेशा उस टाइम पे होता है जब उसकी नीड्स एंड वांट्स जो है वो पूरी हो रही होती है। मतलब उसकी पहले, सबसे पहले उसकी वांट्स पूरी हो गई, और साथ साथ अगर आपने उसकी थोड़ी सी नीड भी पूरी कर दी, तो कस्टमर शुड बी अ सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है। अब वो जो आपने क्वालिटी डिजाइन बनाना है, ठीक है, उस क्वालिटी डिजाइन के अंदर जो है वो एक ट्रांसलेशन मौजूद हो। मतलब उसको देखते ही मुझे समझ आ जाए कि ये क्वालिटी जो बनाई गई है, ठीक है, डिजाइन की गई है, उसका जो टारगेट है, ठीक है, वो, और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो डिमांड बताती है कस्टमर की into a design targets and major quality assurance point to be used throughout the production phases। वही जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वही यहाँ पर जो है वो डिफाइन हुआ। In other words, we have QFD is the Total Quality Management Tool। मतलब QFD को हमने जो है वो TQM का टूल करार दे दिया है। It is a planning technique that was born in Japan as a strategy for ensuring that quality is built into our new processes. QFD processes uses matrices, some called quality tables, to help organization to satisfy their customer requirement, that is house of quality। इसके ऊपर भी हमने काफी बात कर ली। These matrices are developed to generate design concept, evaluate them, and purpose process parameter to deliver or produce the best design concept that meet customer requirements। ये जो आपने मैट्रिसेस डेवलप किए हैं टू जनरेट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, evaluate them, and propose process parameter to deliver the or produce the best design concept that meet the customer requirement। वही बात कर दी कि आपने जो है वो आपने बेहतरीन किस्म की जो है वो इस तरह के डिजाइन कॉन्सेप्ट जो है वो बनाने हैं, ताकि वो जो है वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर दें। ठीक है। इस तरह के मैट्रिसेस को डेवलप करना है, एक रोड मैप आपने जो है वो बनाना है कि उस रोड मैप को देखते हुए आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फौरन के फौरन जो है वो पूरी हो जाए। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है। डेवलप 1960s एंड 1970s इन जापान। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ पे की गई? मित्सुबिशी को इसके शिपयार्ड। Toyota developed the concept further shortly after, in use since 1977 in Toyota। Xerox, आपको पता है फोटोस्टेट मशीन कंपनी है। एंड फोर्ड भी जो है वो आपके पास कार्ड वगैरह ये तमाम चीजें जो बनाती है। इनिशिएट यूज QFD in 1986। And today most of the companies like General Motors, Motorola, Kodak, IBM, Procter and Gamble, they all are using this QFD management, the household of the things, how they can get the customer needs and want and customer satisfaction in there.
goods and services. So the people who are not knowing of this country companies like General Motor, most of the people maybe know, and most of the people maybe don't know about this company. तो आप इसको इंटरनेट पे बिल्कुल सर्च करें, आपको पता चलेगा जनरल मोटर कौन है और जनरल मोटर जो है वो कब से जो है वो और किस तरह जो है वो इसने काम किया है इस कंपनी ने। ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है और ये आज भी बिल्कुल मौजूद है। और अब तो ये बड़े मतलब डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफाई किस्म के बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। और अभी कोविड-19 के अंदर भी जो है वो जनरल मोटर ने अमेरिका को ये जितने आपके मास्क वगैरह जो हैं और वेंटिलेटर्स की जो है वो तादाद को बढ़ाने के लिए पूरे पूरे प्लांट्स जो है वो लगा दिए, मतलब पूरी फैक्ट्री जो है वो लगा दी गई अब अमेरिका के अंदर ही, ताकि उनको चाइना से जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स ना खरीदने पड़े, क्योंकि दे हैव अ वेरी बिग थ्रेट कि अमेरिका जो है वो चाइना के साथ कुछ मतलब के अपने प्रोडक्ट्स में इस तरह का केमिकल या कुछ लगा के जो है वो बेचे, ताकि उनके जो एक प्रॉक्सी वॉर और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, इससे बचने के लिए उन्होंने अपने ओरिजिनेट कंपनीज जो हैं उनसे जो है वो प्रोडक्शन करवाना जो है वो शुरू कर दी। So QFD as a household, the House of Quality is a framework of the approach, design, the management known as a quality function deployment, originated in 1972 at the Mitsubishi Co. shipyard, but it has been developed in the numerous ways of Toyota and its suppliers in the many of other organizations. The quality function development QFD is a system for designing a product or services uh, based on customer requirements with the participation of members, all the function of the supplier organization. It translates the customer requirement into appropriate technical requirement of each stage, the activity including in QFDR. So these some of the activities that are including in the QFD जो हमने बात की थी कि हम क्रॉस फंक्शंस टीम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स इन सब की जो है वो क्रॉस फंक्शंस टीम्स जो है वो डेवलप करेंगे। और वो क्रॉस फंक्शंस टीम्स जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है वो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो किस तरह जो है वो वर्क कर रही है, किस तरह हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और उन तमाम की जो रिसर्च है वो रिसर्च है क्या, बेसिकली दे आर रिसर्चिंग फॉर गेट द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। वो देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर की नीड और वांट्स जो है वो कैसे जो है वो चल रही है। तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं इसको देख लेते हैं और उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स जो है वो किस तरह जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। So in the KFD we have the Department of Market Research, Basic Research, Innovation, Concept Design, Prototype Testing, Final Product and Services Testing, After Sales and Servicing and Troubleshooting. तो ये हमारे पास जो है वो 7 डिपार्टमेंट्स
7 स्टेजेस, 7 फंक्शंस जो है वो मौजूद हैं, जिसको देखते हुए हम पूरा अपना हाउस होल्ड जो है वो, हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो हम बना रहे होते हैं। और वो हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि आपने किस तरह जो है हमारी प्रोडक्ट को या गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह आउटकम जो है वो करना है, कि जितनी नीड्स एंड वांट्स हमारे कस्टमर की है, जो भी सेटिस्फिकेशंस जो है वो किस तरह हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो बिटवीन हमारे पास जो है वो यूज हो रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वो हम यहाँ पे सेटल डाउन कर रहे होते हैं। So number one, we have the market research. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट की जो है वो हम प्रॉपर मार्केट रिसर्च करवा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम लेके आना चाह रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर काम करेगा, क्या वो प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर जो है वो उसका पोटेंशियल मौजूद है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल मौजूद नहीं होता, राइट, प्रोडक्ट का पोटेंशियल मौजूद नहीं होता, तो आपको डिफरेंट ट्रेंड्स इस तरह के लेके आने पड़ते हैं कि उन ट्रेंड्स की वजह से जो है वो प्रोडक्ट का अ, लोगों के अंदर मतलब शऊर और प्रोडक्ट का जो है वो आपके पास वो तमाम चीजें लोग उसको पसंद करना शुरू, एक ट्रेंड जो है वो बनना शुरू हो जाए, पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाए। अब इसकी ग्रेट एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्मार्टफोन्स की है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्मार्टफोन्स हैं, इसका ट्रेंड आज से कोई 10 साल पहले इतना नहीं था। आई really good remember कि in the early of 2009, तो उस टाइम पे आई गॉट ए स्मार्टफोन, और सोनी एरिक्सन के जो है बड़े जो है वो बेहतरीन खूबसूरत जो है स्मार्टफोन्स आते थे उस टाइम पे। और एच टी सी की जो है वो मतलब कुछ किट्स वगैरह रिफर्बिश सेट जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान। तो वो एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ था, वो वाइल्ड फायर के नाम से एक एच टी सी आता था, एक छोटा सा स्मार्टफोन था बिल्कुल, आप पॉकेट के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल ही छोटा सा स्मार्टफोन। क्योंकि वो एक ट्रेंड था कि छोटे मोबाइल फोन्स का एक ट्रेंड आ गया था। आपके पास नोकिया और इस तरह के जो कुछ चाइना के मोबाइल फोन थे, उसके अंदर एक ट्रेंड था कि आप छोटे से छोटा मोबाइल फोन जो है वो यूज करें। उसी ट्रेंड को जो है वो देखते हुए जो आपके स्मार्टफोन थे, उसके साइज भी जो है वो बहुत छोटे होते थे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब कि स्मार्टफोन का ट्रेंड, आपने मार्केट रिसर्च की पाकिस्तान में, मार्केट रिसर्च ये कहती थी कि छोटा मोबाइल फोन होना चाहिए। फिर आपने थोड़े से लोगों के अंदर जो है वो ट्रेंड को चेंज किया आपने। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे सैमसंग अपना मोबाइल लेके नहीं आ गया, डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े आउटलेट्स जो है जैसे आज आप देख रहे हैं वो ओपन नहीं हुए। हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो की गई। पहले एक ट्रेंड बनाया गया। अब लोगों की वांट क्या थी, लोगों की वांट थी मोबाइल यूज करना, लेकिन उनकी नीड के साथ प्ले किया गया।
और उनकी नीड के साथ एक साथ ही सारी नीड उनको प्रोवाइड नहीं की गई। मतलब थोड़ी थोड़ी नीड जो है वो उनको आपने देना शुरू, मतलब उनकी थोड़ी बहुत नीड्स जो है वो आप उनको पूरा करते गए। तो जब भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट जो है वो जब लॉन्च करने लगते हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो है वो आप उसकी पूरी प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर लेते हैं। फिर आप उसमें देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल जो है उस मार्केट में मौजूद है। उस हिसाब से जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। फिर उसके साथ आपकी कोई बेसिक रिसर्च जो है वो होती है। देन वी डिस्कस, और आप इनोवेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। मतलब एक रिसर्च तो आपके पास थी कि ठीक है, मोबाइल फोन होने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन देर इज सम पीपल लाइक मोर म्यूजिक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे कि आपने देखा था कि कुछ उस जमाने में 8 8 10 10 जो है वो स्पीकर्स होते थे फोन में। सो फ्रॉम वेयर इज दैट गेट ओरिजिनेटेड? चाइनीज कंपनी से इस तरह के सेलफोन देना शुरू कर दिए लोगों को, लोगों ने परचेज किए यहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चला कि यार न्यू इनोवेशन ये होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास दो नंबर रखते हैं। तो डुअल सिम का कॉन्सेप्ट आ गया, डुअल सिम आपने लगाना शुरू कर दी। फिर एक इनोवेशन ये आई कि आपने देखा कि डुअल सिम के साथ साथ आपको जो है वो एक स्मार्ट एसडी कार्ड भी जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो आपने जो है वो एक कार्ड स्लॉट भी जो है सेट कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि भाई दो स्लॉट्स नहीं होनी चाहिए, एक ही स्लॉट में जो है वो दो कार्ड भी, एक कार्ड भी लग जाए और दो सिम्स भी आ जाए। तो इस तरह के मोबाइल फोन भी आ गए आपके पास। तो आप कर क्या रहे हैं, आप इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो इनोवेशन आप लेके कहाँ से आ रहे हैं, आप जब मार्केट रिसर्च करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, जब कस्टमर के साथ बैठ के उस चीज को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास जो है ये तमाम चीजें जो है वो निकल के सामने आ रही होती हैं। पहली थी चीज आपके पास मार्केट रिसर्च हुई, कुछ आपके पास बेसिक रिसर्च हो गया, देन इनोवेशन हो गए, राइट।